जोहार हज़ारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। हज़ारीबाग पुलिस को मिली एक बड़ी सफलता। आप देख सकते हैं कई चर्चित हत्याकांड हुए थे जिसमें ये व्यक्ति शामिल था और कल रात जो है टोल प्लाजा से नगमा टोल प्लाजा से इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आर्म्स का बहुत बड़ा डीलर कहा जा रहा था ये व्यक्ति, और उत्तम यादव जो अभी अभी एनकाउंटर में हज़ारीबाग पुलिस ने जिसे मार गिराया उसको बिहार में लाने वाला व्यक्ति यही था, पुलिस का कहना है। पुलिस का ये भी कहना है कि ये व्यक्ति इतना शातिर था कि कई बड़े नेताओं के मर्डर केस में इसका हाथ था और साथ में एक जगह पे बम फेंकने का भी हाथ था। पूरी कहानी आपको बताते हैं कौन था ये व्यक्ति। इस व्यक्ति का नाम है दानिश इकबाल। दानिश इकबाल गया जी का रहने वाला था, रमना एक गांव है वहां का रहने वाला था, और 23 साल सिर्फ 23 साल की उम्र में इसने अपना जाल बिछाया, आर्म्स डीलर बना। उसके बाद हज़ारीबाग झारखंड के आसपास 3-4 ज़िले से जो है यहाँ के गुंडों को बिहार में गया जी में इंट्रोड्यूस करवाया और फिर कई आपराधिक मामले जो है उसको अंजाम दिया। आपको बता दूं कि हज़ारीबाग में 2024 दिसंबर में उदय साव की हत्या हुई थी। उदय साव हत्याकांड में भी यही व्यक्ति शामिल था, दानिश इकबाल, जिसको गोली मारकर हत्या की गई थी। उसके बाद आपको बता दूं कि बिहार में शेरघाटी के एक गाँव है शेरघाटी का एक गांव है सिवली, जो आमस थाना के अंदर आता है। वहीं के एक चर्चित व्यक्ति थे अनवर अली। वो सैलून दुकान से निकल रहे थे दाढ़ी बना के, वहाँ पे उसको गोली मार के हत्या कर दी थी यही दानिश इकबाल। इतना कुख्यात अपराधी था कि ये एक डॉक्टर जो है तपेश्वर प्रसाद, उनको शेरघाटी में बम फेंक के उनको धमकाने और मारने की धमकी दे रहा था। लेकिन हज़ारीबाग और हज़ारीबाग पुलिस लोकसिंधा थाने की मदद से रात में नगवा टोल में इसे पकड़ लिया गया। आइए इसके बाद हज़ारीबाग एसपी ने क्या कहा। आज हमारी टीम ने दानिश इकबाल जो गया आमस थाना गया जिला का रहने वाला है, तो उसकी गिरफ्तारी किए हैं। और ये पूर्व से जो उत्तम यादव का गैंग है उससे जुड़ा रहा है, और उत्तम के साथ मिलकर के गया, औरंगाबाद, चतरा और हज़ारीबाग में इसने कई गोलीबारी, बमबारी, अपहरण, मर्डर इस तरह की घटनाओं को कारित किया है। जो जानकारी प्राप्त हुई है इसके ऊपर बिहार सरकार के द्वारा 50,000 का इनाम भी घोषित है। और इसने हमारे हज़ारीबाग ज़िला में, आप लोग जानते हैं कि एक उदय साव हत्याकांड हुआ था, उसमें भी शूटर यही था जिसने गोली चलाई थी। इसके अलावा कई और जघन्य अपराध इसने राज्य से बाहर भी किए हैं। एक गुरुआ थाना क्षेत्र में 4 लेन के कार्य का जो निर्माण हो रहा था उसमें भी इसने बमबारी किया था। और इसके अलावा एक डॉक्टर हैं तपेश्वर प्रसाद, शेरघाटी के रहने वाले, उनके क्लिनिक पे भी लेवी के लिए इसने बम वगैरह मारा था। तो इस तरह के कई घटनाओं को इसने कारित किया है। इसका आपराधिक इतिहास अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुआ है तो 8 घटनाएं इसके ऊपर अंकित हैं अलग अलग ज़िलों में। और मुझे लगता है कि इसकी गिरफ्तारी के बाद अब जो उत्तम यादव का एक और उसका इन दोनों का जो मिला जुला आतंक था तो वो उसका अंत होना चाहिए। सर, जिसकी गिरफ्तारी हुई है उसे पूछताछ में ये जानकारी मिली है कि हज़ारीबाग में उससे कोई जुड़े हुए लोग हैं? हाँ, उस भी सारे जानकारी हम लोगों ने प्राप्त किया है और हम लोग उस पर आगे भी कार्रवाई करते रहेंगे। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी टीम का प्रयास रहता है कि हम लोग किसी भी गैंग के खिलाफ जब काम करते हैं तो उसको हम लोग होलिस्टिक वे में, समग्रता से ही उस पर कार्रवाई करते हैं। आर्म्स भी सप्लाई करना था दूसरे जिले में? हाँ, ये जब इन लोगों के पास भी आर्म्स था जो पकड़े भी गए हैं, पूर्व में भी जब्त हुए हैं। और बिहार में भी कई घटनाओं को डायरेक्टली इन लोगों ने कारित किया है, कई घटनाओं को कारित करवाया। जैसे हमारे यहाँ जो सदर में ज्वेलरी के ऊपर गोली चलाया था तो उसमें भी जब शक्ति गिरी की गिरफ्तारी हुई 3 लोगों के कहने पे किया था, तो उसको आर्म्स देना, घटनाएं कारित कराना, ये सब भी कराता था।